नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड राज सर। फिर से आपको स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट जेन स्कॉलर पे मैं नाउन का एक सीरीज लेकर आने वाला हूं। एक नया सीरीज होगा जिसमें इस सीरीज में हम सारे जितने भी काइंड्स होते हैं नाउन के, उस सारे नाउन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और नाउन को हम पहले हम नाउन को देखेंगे कि नाउन है क्या, नाउन किसे कहते हैं, और उसके बाद उसके जितने भी काइंड्स होते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद उसके जो 5 टाइप ऑफ नाउन है, 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी देखेंगे। उसके साथ कंपाउंड नाउन को भी हम देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन से। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि नाउन है क्या, किस चीज को हम नाउन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम नाउन के डेफिनेशन से। जैसे कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज नाउन। ठीक है, जितने भी नेमिंग वर्ड है इस दुनिया में, सब चीजों का नाम होता है और उसे हम नाउन कहते हैं। तो इट शोज द नेम ऑफ, कौन कौन चीजों के नाम बताता है? नेम ऑफ, अच्छा ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग्स, किसी चीजों के बारे में बताता है, चीजों के नाम। नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, किसी जगह का नाम होता है। या फिर बोल सकते हो कि नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग्स, प्लेस और एक्शन, किसी काम का नाम होता है। या फिर बोल सकते हो किसी जैसे कि बोल सकते हो किसी फीलिंग्स का नाम होता है, फीलिंग्स या फिर इमोशन का नाम हो सकता है। किसी स्टेट का नाम हो सकता है, स्टेट मतलब किसी अवस्था, अवस्था के नाम हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आइडिया का नाम हो सकता है, किसी आइडिया, ठीक है, किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है। इन सारे चीजों का नाम है, तो इसलिए इन चीजों के नाम को हम नाउन बोलते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेकर देखेंगे। पर्सन के बारे में हमने देखा, जैसे कि किसी का नाम, किसी का नाम राम भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन बॉय भी हो सकता है, कोई पर्सन गर्ल में भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन पर्सन को हम यूजुअली ह्यूमन भी कहते हैं, ठीक है, मेन भी कहते हैं और वुमेन भी कहते हैं, ठीक है। ओल्ड मैन, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यूजुअली उसमें हम क्या नहीं करेंगे, ओल्ड मैन को हम डायरेक्टली नाउन नहीं कहेंगे, क्योंकि मैन जो है वो है नाउन। उससे पहले जो ओल्ड है वो डिफाइन करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है कि जो मैन है वो ओल्ड हो गया है। तो उसे हम नाउन नहीं कहेंगे, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो ओल्ड मैन को नाउन मत कहना सिर्फ मैन को कहना। मेन हो गया, वुमेन हो गया, तो ये सारे पोर्शन में आ गए, ठीक है। तो उसके बाद थिंग्स के बारे में देखते हैं। कुछ चीजें ऐसे हैं, उनका, कुछ चीजें क्या, सारे चीजों का नाम होता है। जैसे जैसे हो गया बुक, पेन हो गया, ठीक है, बुक हो गया, पेन हो गया, फोन हो गया, राइट, फोन हो गया, या फिर किसी का घर हो गया, ये भी थिंग्स में आता है, ठीक है। हाउस हो गया, किसी सपोज कार हो गया, बाइक हो गया, ये सारे चीजें ये किस में आते हैं, थिंग्स के नाम में आते हैं। इनको भी हम नाउन ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेसेस, कुछ प्लेसेस हैं, सब प्लेसेस के नाम होते हैं, तो उस हिसाब से हम नाउन बोलते हैं। जो प्लेसेस है जैसे कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, और जैसे कि हम बोल सकते हैं इंडिया, अमेरिका, ठीक है,
तो ऐसे जगह के भी नाम होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम उनको नाउन कहते हैं। एक्शन, कुछ काम, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करना, फाइट करना, ठीक है, फाइटिंग, ओके, स्मोकिंग, ठीक है, उन्हें भी नाउन कहेंगे। ये भी सारे काम है, उन काम को हम नाउन कहेंगे। इसे कैसे नाउन कहेंगे? जैसे तुम लोग बोलोगे सर ये तो वर्ब में है, ये तो वर्ब में आएगा ना, नहीं, ये वर्ब में भी आता है, नाउन में भी आता है। कुछ काम ऐसे जिस एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब ही होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, इन चीजों को हम नाउन के जगह लिख सकते हैं। कैसे? स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जिसमें स्मोकिंग में हम जीर्ण पाते हैं, स्मोकिंग सब्जेक्ट के तौर पे मतलब लगवाया गया है सब्जेक्ट में, सेंटेंस में। तो उसमें जो स्मोकिंग होता है वो जीर्ण के हिसाब से, जीर्ण किसे कहते हैं? कोई भी एक मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म कैरी करके सब्जेक्ट में नाउन की तरह अगर फंक्शन करता है तो उसे हम जीर्ण कहते हैं। तो नाउन की तरह मतलब क्या होता है? कोई एक्शन का नाम होगा, तो एक्शन का नाम में ये सब कुछ आएगा, ठीक है। तो इसे हम नेम ऑफ द एक्शंस या फिर नाउन कह सकते हैं। तो उसके बाद फीलिंग्स, मोशंस, जैसे गुस्सा करना, सॉरी ANGRY, गुस्सा करना, या फिर लाइक करना, ठीक है, लाइक करना, या फिर बोल सकते हो हैप्पी होना, खुश होना, सैड होना, ठीक है। ये सारे ये सारे किसी फीलिंग्स या फिर इमोशंस का नाम है। तो इसलिए इन इन इन, इन मतलब एग्जांपल्स को हम लोग बोल सकते हैं नाउन। उसके बाद स्टेट मतलब अवस्था। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सॉफ्ट, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं हार्ड, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विड, ठीक है, सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट, हार्ड, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, लिक्विड, लिक्विड मटेरियल। तो स्टेट में क्या आएगा? स्टेट मतलब अवस्था। अवस्था जैसे कि हम पानी, पानी लिक्विड की अवस्था में है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की अवस्था में है, ओके, आइस, आइस जो है मतलब सॉलिड की अवस्था में। तो ये अवस्था हो गया। तो इन जो अवस्थाओं के नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं। जैसे हो गया सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, और सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे जितने भी नाम है अवस्थाओं का, उनका नाम को हम नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आया आइडिया, ठीक है, और भी होंगे, मगर यहां तक हमने देखा कि इन सारे चीजों का नाम को हमने बोला नाउन। आइडिया में वैसे क्या क्या आएगा? जैसे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, तो सत्याग्रह एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उस आइडिया का नाम भी नाउन है। उस हिसाब से नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, ये भी एक आइडिया ही है, ठीक है, ये भी एक आइडिया है। जैसे कि और भी बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो जो कुछ भी उन्होंने मतलब आइडियाज निकाल के, कॉन्सेप्ट्स निकाल के उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, ये सारे चीजों को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो बेसिकली दुनिया में जितने भी चीजें हैं उन सारे चीजों का एक एक नाम होता है, और उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक वैसे ही इन नाउन को हम काउंट भी कर सकते हैं।
और अगर उन्हें काउंट किया जाता है, जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहेंगे, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि वॉट एवर इज एग्जिस्टेड इन दिस होल वर्ल्ड इज कॉल्ड एज नाउन। जो कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है सारे चीजों का एक नाम होता है। उसे पहचानने, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उनका कोई ना कोई तो नाम जरूर ही होता है, और उस नाम को हमने नाउन बताया। तो उस हिसाब से सारे जितने भी नाउन होते हैं उनको उनके नंबर्स के हिसाब से हम दो तरह में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्या कि काउंटेबल, एंड दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, पहला होता है काउंटेबल, मतलब जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। द नाउन that can be counted is called काउंटेबल नाउन। ठीक है, जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, और जिस नाउन को हम लोग जरूरी नहीं मानते कि काउंट करना मतलब हमारे लिए जरूरी होगा, इसलिए हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। कुछ कुछ जैसे कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि द थिंग्स और द नाउन्स दैट कैन नेवर बी काउंटेड इज कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। ये मेरा नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो जो हम नहीं कर सकते वो मशीन कर देता है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, जैसे हमने क्या कहा, इस हेयर को हमने बोला अनकाउंटेबल। ठीक है, इसे क्या हम काउंट नहीं कर सकते? सच में हम लोग अगर एक बार बैठेंगे और मन लगा के हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे तो कर सकते हैं, मगर ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरा मानना यह है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों काउंट करें, क्या इसमें मिलेगा हमें? तो इसलिए हम लोग काउंट नहीं करते। इस हिसाब से इस हेयर को हमने अनकाउंटेबल में डाल दिया, मतलब इसे काउंट नहीं किया जाता, जरूरी नहीं है काउंट करना, इसलिए हमने इसे अनकाउंटेबल कहा। जो कुछ चीजें जरूरी है काउंट करना, उस हिसाब से उन्हें काउंटेबल कहा जाता है। ठीक है, तो द नाउन दैट इज नॉट necessarily counted। ठीक है, द नाउन दैट इज नॉट नेसेसरीली काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। मैंने ऐसे ऐसे लिखा आपको समझने के लिए कि आप लोग ये समझ जाओ कि सारे चीजें ह्यूमन बीइंग के द्वारा पॉसिबल है, फिर भी हम कुछ चीजें ऐसे हैं जिसे नजरअंदाज करते हैं, उन्हें काउंट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने उसे अनकाउंटेबल बोला। अगर आप लोगों को ये लिखना है कि द थिंग्स और द नाउन that can't be counted is uncountable, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने बोला कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिस चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल कहेंगे, तो कौन सी ऐसे चीजें हैं जिसे हमने काउंट कर सकते हैं, और इस काउंटेबल को भी हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, काउंटेबल को हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे? दो भाग में। क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो पहला हो जाएगा सिंगुलर, काउंटेबल नाउन,
को हम दो भाग में डिवाइड करने वाले हैं, जिसको हम पहले लिखेंगे सिंगुलर, क्योंकि उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उसमें सिंगुलर भी होंगे प्लूरल भी होंगे, ठीक है। दूसरा होता है प्लूरल। तो प्लूरल और सिंगुलर में क्या अंतर होता है? प्लूरल किसे कहते हैं और सिंगुलर किसे कहते हैं? सिंगुलर किसे कहते हैं? कोई एक चीज, एक आदमी, किसी भी नंबर एक को अगर दर्शाता है, ठीक है, तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे। ओके, यूजुअली वी कंसिडर सिंगुलर एज वन, वी कंसिडर सिंगुलर एज वन, सिर्फ एक को हम सिंगुलर कहते हैं। प्लूरल किसे कहते हैं? प्लूरल हम कहते हैं दो किंबा उससे ज्यादा, ठीक है। वी कंसिडर प्लूरल एज टू और मोर देन टू। गॉट इट? तो वी कंसिडर सिंगुलर एज वन, जिसे अगर कोई कहीं पे भी एक चीज है तो उसे सिंगुलर कहेंगे। अगर कोई दो है यहाँ पे या फिर दो से ज्यादा है तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। जैसे हम लोग ये भी देख सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल को पहचानने के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। ही के बदले हम राम भी लिख सकते हैं। हमने नाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसे यहाँ पे राम ही लिखेंगे। कोई या फिर किसी चीज के बारे में लिखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। ये तो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो राम यहाँ पे कितने हैं? एक ही है, एक ही पर्सन है राम, इसलिए यहाँ पे इसे हम सिंगुलर बोले। और याद रखना, जब भी हम सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन को लिखते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब तुम लोग पढ़ोगे तब मतलब तुम्हें पता चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। ही इज माय फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल लिखेंगे। क्या प्लूरल लिखेंगे? राम एंड हरी आर माय फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे राम एंड हरी आ गया। ये हो गया पर्सन के बारे में। कोई थिंग्स के बारे में हम लोग देखेंगे काउंटेबल में, जैसे कि फ्लावर, ठीक है। दिस फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो फ्लावर है ना, ये जो फ्लावर है ये सिंगुलर है, एक ही फ्लावर है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो फ्लावर होते तो क्या हो जाता है? इसका प्लूरल हो जाता। प्लूरल होने से क्या होता है, हम सब्जेक्ट में उस नाउन के बाद हम एस लगवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया दीज फ्लावर्स, यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स भी लिख सकते हैं, दीज फ्लावर्स, फ्लावर के बाद एस आ गया, ठीक है। मतलब ये प्लूरल हो गया। सिंगुलर में यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉ जितने भी मतलब जो भी उसका नाम है एग्जैक्ट उस नाम को हमने लिखा है। यहाँ पे प्लूरल करने के लिए हमने एस डाला है, ठीक है। दिस फ्लावर्स आर, यहाँ पे वर्ब भी उसने एग्री किया, क्या? आर, प्लूरल वर्ब, आर सो ब्यूटीफुल। ओके, तो ठीक वैसे ही सिंगुलर और प्लूरल में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स या फिर नाउन्स हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हो गया कि अम्ब्रेला, यहाँ पे अम्ब्रेलाज हो जाएगा, ठीक है। डॉग, डॉग्स हो जाएगा प्लूरल में, सिंगुलर में डॉग आएगा, ए डॉग, प्लूरल में डॉग्स आ जाएगा। तो टाइगर, ए टाइगर आ जाएगा सिंगुलर में, टू टाइगर्स या फिर टाइगर्स, सेवरल टाइगर्स, मेनी टाइगर्स, ये सारे आ जाएगा प्लूरल फॉर्म में। तो बेसिकली जो होता है ना, हम सिंगुलर और प्लूरल को कैसे पहचानते हैं? एस देख के। जो प्लूरल है उस प्लूरल सब्जेक्ट में या फिर प्लूरल नाउन में एस होगा, सिंगुलर में यूजुअली एस नहीं होता है। ये हो गया हमारा
काउंटेबल नाउन। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे अनकाउंटेबल नाउन पर। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन दैट इज नॉट नेसेसरीली काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये मेरे हिसाब से है, ठीक है। और अगर बुक में देखेंगे तो नाउन दैट कैन नॉट बी, दैट कांट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, मेरा ये भी मानना है कि कुछ चीजें हैं जिसे हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं मगर कभी जरूरत ही नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ऊपर लिखा। जैसे कि हम वाटर को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। गैस को कैसे काउंट करेंगे, इसे काउंट ही तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है, ये जो मतलब जो डेफिनेशन है, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल है। हेयर के बारे में बोलेंगे तो उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हेयर के बारे में तो उसे काउंट कर सकते हैं। ज्यादातर जितने भी अगर चाहेंगे तो मशीनरी लगा के हम काउंट कर सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है इसे काउंट करना, इसलिए हमने हेयर को अनकाउंटेबल में रखा। तो वाटर, गैस, हेयर, ये जितने भी हैं अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे एग्री करते हैं सिंगुलर वर्ब के, ठीक है। इसको माना जाता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं ये सिंगुलर के बराबर होते हैं, ठीक है। ये प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर के बराबर। और याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए, ये याद रखने के लिए हमने ऐसे बोला कि वाटर जो है, गैस जो है, ये जो हेयर है, उन्हें सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। इसमें कोई एस वेस नहीं लगा होता है, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म में ये होता है, और इसको अगर हम वर्ब के साथ लिखेंगे तो ये सिंगुलर की तरह काम करेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। वाटर इज, गैस इज, ठीक है, हेयर इज, ऐसे लिखा जाएगा, ना कि वाटर आर, गैस आर, हेयर आर, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। इतने तक हो गया। तो इससे रिलेटेड हम और भी कुछ ज्यादा जानेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं ग्रास, ओके, और उसके साथ साथ फर्नीचर, ये सारे भी अनकाउंटेबल ही है। तो ये सारे अनकाउंटेबल में आएंगे। उसके साथ साथ तो कभी कभार क्या करते हैं, हम उस अनकाउंटेबल नाउन को भी क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा चेंजेस करके काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेयर है, हेयर को हम कभी काउंट नहीं कर सकते। अगर हमारे मेरे जो मतलब हमने जो यहाँ पे हेयर लिखा है, उस हेयर में, ठीक है, एक आदमी है जिसके हेयर में थोड़ा बहुत मतलब 4-5 ऐसे भी ग्रे हेयर है, ठीक है। तो उसमें 5 ग्रे हेयर्स लिखा जा सकता है। 5 ग्रे हेयर्स, सारे बाल जो उसके हैं वो सारे ब्लैक कलर के हैं, उसमें 2-4 ऐसे सफेद पड़ गए, ठीक है। तो उस सफेद बाल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने बोला कि उसे 5 ग्रे हेयर्स, उसे प्लूरल कर सकते हैं। 5 लिखा इसलिए हमने उसे प्लूरल किया, और ये प्लूरल वर्ब ही लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब और भी हम कुछ ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि वाटर है, मैंने वाटर को काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, मैं वाटर को काउंट नहीं कर सकता, फिर भी अगर बॉटल ऑफ वाटर है, ग्लासेस ऑफ वाटर है, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम काउंट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, वो कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे किसी वर्ब के साथ। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगले सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।